होमी स्वागत तुम्हारे एक सीरीज के अंदर इतने ज्यादा स्कैमी है कि मेरे भाई के साथ तक स्कैम हो गया। अभी 2 दिन पहले सर्विसिंग करवाई थी, 2 दिन पहले चमक रही थी एकदम चमक, साला अगले दिन ही बारिश हो गई, सारी चमक उड़ गई। खैर तुम लोग याद होगा लास्ट टाइम लॉयड सेंटोर्स के पास गया था, वो ज्वेल ऑफ ट्रुथ बना रहा है, जिससे वो पूछा कि मैं फेट चेंज कैसे करता हूँ अपने परिवार अपने लोगों का। वो बनाने के लिए एक मटेरियल और रिक्वायर्ड है टाउप करके, जो इन लोगों पे था। और ये बड़े शौकीन वाले लोग हैं। क्या शौकीन है इनके? भागना। ऑल दिस मदरफकर डू इज रेस। लॉर्ड बहुत प्यार से बोलता है मैं तुम्हारे बॉस से मिलना, उससे पूछना। ये बोलना बे चल हम मिला रहे तेरे को अपने बॉस से। तो लॉर्ड को रेस का चैलेंज करता है एंड आवर स्कैमर डू व्हाट ही डज, स्कैम ऑफ कोर्स। खैर इसके बाद ये लेडी शैरन आती है जो लॉर्ड को लेके जाती है बॉस के पास, जो एक्चुअली इसका बाप ही है। और तो लॉर्ड की पिटाई भी होती है। मुझे लग रहा होता है शैरन इंप्रेस हो चुके हैं लॉर्ड से। वो बोलती है हाँ तू तेज है पर तूने अपनी शक्ल तो देखी है ना। खैर लॉर्ड फिर इसके बाप से मिलता है, बोले तो ट्राइब बॉस से। वो बोलता है तेरे को चाहिए मेरे पास है, वहीं पे रखा हुआ है, पर मैं देने नहीं वाला, अपने ट्रेडिशंस है कुछ उनके लिए रखा हुआ है मैंने से। और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो मैं तो दे दूंगा। क्या प्रॉब्लम है इनकी? दे आर नॉट एबल टू सेट न्यू रिकॉर्ड। इनको और तेज भागना है। क्यों? ऑल्सो ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉर्थ रोड द एएनएस का रिजरेक्शन हो चुका है। आई एम टेलिंग यू मैं इसका नाम नहीं भूलने वाला। आई एम नॉट फॉरगेटिंग दिस बैंगर नेम, वॉर्थ रोड द एएनएस। हमें रिवाइव होने के बाद वॉर्थ रोड किंग ऑफ हेल हेलकार से भी मिलता है और पता लगता है वो भी एक्चुअली लॉर्ड को मारना चाहता है। हेलकार बोलता है अबे वो बहुत कांडी बंदा, सारा बहुत मुश्किल होने वाला है, तो इट्स बेटर तुम मेरे को ह्यूमन वर्ल्ड में समन कर, तुम मेरे को ह्यूमन वर्ल्ड में समन कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। खैर बैक टू सेंटोर्स और हमें थोड़ा और पता लगता है इनके बारे में। जय शैरन इस बंदे से प्यार करती है शूमाखेर से, बट इन सेंटोर्स में रिस्पेक्ट उसकी करी जाती है जो तेज है। एंड शूमाखेर नेवर won a race while this dude has won 8 races against शूमाखेर। तो इसलिए शूमाखेर को अभी दबा के रखता है। बाद में पता लगता है लड़की तो शादी भी करना चाहती है इससे, बट शूमाखेर नहीं करना चाहता। वो ये बोलता है मैं तेज नहीं हूँ, मैं तक रेस नहीं जीता तो मुझे शादी मत कर एंड ऑल दैट। तेज वो है बट वो रेस नहीं जीता बिकॉज ही केयर्स अबाउट अदर पीपल एज वेल। शैरन लॉर्ड को बताती है कि भाई दोनों की रेस हुई थी और फिनिश लाइन के बाद बच्चा आ गया था, उसको बचाने के लिए शूमाखेर खुद ही गिर गया था। मीनवाइल द अदर डूड he went straight into that kid। लॉर्ड इसकी स्टोरी सुनता है, ही प्लान बन जाता है कि सारे प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करने वाला। पहले तो बंदे जान के भिड़ता है और फिर लॉर्ड उसे अकड़ भी दिखाता है। तो वो गुस्से में लॉर्ड को चैलेंज करता है रेस का। लॉर्ड बोलता है अरे मैं नहीं लड़ रहा यार, तू इतना तेज, मैं कहां। बस ये लड़ाई होती है। लॉर्ड बोलता है ठीक है फिर मैं कुछ 4 पैर वाला लेके आऊंगा। बोलता हाँ ले आ, सबसे तेज हम ही है। और लॉर्ड द फास्टेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट द गोटेड वन को ले आता है। ये सब लॉर्ड का प्लान था। आगे आगे पुड़ों जान के टकरा जाता है इससे और ये दोनों बच्चे वगैरह ठुकते हैं, जिससे बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, रात को खाना भी नहीं खा पा रहा होता। फिर अगले दिन लॉर्ड पूरी ट्राइब को बुलाता है और सबको अच्छे से सुनाता है कि तुम्हारे ट्रेडिशन है बकवास, देखो तुम्हारी वजह से बच्चे हर्ट हो रहे हैं, वो ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। पहले सारे लॉर्ड के अगेंस्ट आते हैं, पर धीरे धीरे करके हर एक माँ लॉर्ड की आवाज बनती है। जिसका बच्चा हर्ट हुआ वो बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशन बेकार है एकदम। उसका जो हस्बैंड है वो भी साथ देता है इसका। साथ में और माँ भी उठते है कि मेरे बच्चे का हार्ट टूट गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लॉर्ड ने सबकी भसड़ करा दी और हमें बाद में पता लगता है कि लॉर्ड ने उस बच्चे को रिश्वत दी थी। उसको रिश्वत देकर बोला था कि तू एक्टिंग करोगी तो डर चुका है, बस और कुछ देना तेरे को। साला हराम ज्यादा भाई। खैर इसके बाद लॉर्ड ने ट्राइब को बांट दिया था। अब उसने प्रॉब्लम जान के कॉज करी थी ताकि वो जो सोल्यूशन दे उस पर सब लोग एग्री करें। और लॉर्ड का सोल्यूशन ये था कि वो रेसिंग ट्रैक बनाएगा एक। हाँ जितना भागना भागो, कोई बीच में नहीं आने वाला। सब एग्री कर गए थे एक्सेप्ट फॉर द ट्राइब बॉस। वो ये बोलता हमारे ट्रेडिशन में नहीं है ये वो सब, जहाँ रेस करनी है वहां करो। तो चीज सॉर्ट करने के लिए सेंटोर्स का बॉस लॉर्ड को एक रेस का ऑफर करता है। रेस सिंपल होने वाली है, अगर लॉर्ड जीतता तो उसकी सुनी जाएगी, अगर लॉर्ड हारा वो चुप होकर चला जाएगा। नाउ सिंस चैलेंजर लॉर्ड है तो वो डिसाइड करना कहां तक भागना है। और लॉर्ड डिसाइड करता है ये लोग भागने वाले हैं मैगेंटानो के नॉर्थ बॉर्डर तक, जो 600 किलोमीटर दूर है। जो भी इनकी रेस शुरू होती है, जो बॉस है वो तो रफ्तार में निकलता है पूरी और लॉर्ड आराम जॉगिंग करता है। लॉर्ड का ये प्लान है कि बहुत लंबा डिस्टेंस है, मैं आराम आराम से जाऊंगा और टच करके आ जाऊंगा जगह को। बट ये बॉस तेज भागेगा, थकेगा, ऐसे बहुत जल्दी अपना स्टैमिना लूज कर देगा। इनकी पूरी रेस में हम ये होते हुए देखते भी हैं। जो ट्राइब बॉस है वो धीरे धीरे आके अपना स्टैमिना एक्चुअली लूज कर रहा होता है और क्रॉस लाइन से थोड़ा सा पहले जब ये होते हैं तभी लॉर्ड को बहुत हेवी फील होता है। और उसके साथ ही सुहो का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जहां में सुहो के दोस्त के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा लास्ट वीडियो का वो पार्ट जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग था। खैर इस सब चीजों से सुहो को याद आता है कि भाई गिव अप कभी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। सो लॉयड पुट्स इन द एफर्ट एंड ही एक्चुअली विंस द वॉर। लॉयड रेस जीत जाता है विदाउट यूजिंग एनी ऑफ हिज स्पेशल पावर। तभी जो ट्राइब बॉस है वो भी अनाउंस कर देता है कि भाई लॉर्ड जीता तो अब हमारा ट्राइब एक नया एरा में एंटर करेगा। तो लॉर्ड को परमिशन मिल जाती है ट्रैक्स बिल्ड करने की। लॉर्ड वो बिल्ड भी करता है, वो लाइक करवाता है किसी से। इस बार अपने क्रू का वेट नहीं करता, इस बार सब कुछ
अपना ग्रैंड मास्टर जेवियर बनाता है। 7 महीने लग गए, 7 महीने में सारा काम उसे नहीं करा है। एंड में आके लॉर्ड बोलता है देख रहा है क्या बनाया मैंने, हरामखोर। क्या जो भी इस ट्रैक में 2 का मैच होता है और शूमाखेर सबको दिखा देता है कि उसका नाम शूमाखेर क्यों है, व्हाई इज द गोटेड वन आउट देयर। जो भी ट्रैक बनाने के बाद ये पूरी ट्राइब यहीं पे रहती है पूरे दिन, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढने लोग रेस करने का। जो भी लॉर्ड इनकी हेल्प कर दी तो उनके बाद जो मटेरियल था ये लोग लॉर्ड को वो दे देते। लॉर्ड जेवियर यहाँ से निकलते हैं और तभी लॉर्ड को दिल में बहुत तेज दर्द होता है। हाँ पता लगता है ये हुआ बिकॉज ऑफ विंटर हार्ट। लॉर्ड इससे और जानने का ट्रैक करता है और विंटर हार्ट बोलता है वेल यहाँ पे जो आ रहा है उससे पूछ लियो। जेवियर बोलता है हाँ यहाँ पे कुछ तो आ रहा है और जो आ रहा है उसे हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। नाउ अभी तो स्काई एकदम क्लीन है, अचानक से क्लाउड साइड होते हैं और हमें एक ड्रैगन की छवि दिखती है। लॉर्ड जेवियर दोनों ही फट चुके हैं कि भाई व्हाट द हेल क्या चीज आ गई है। वेल इनके सामने लैंड होता है। व्हाट शुड वी कॉल दिस, एन आइस ड्रैगन जो बहुत मैसिव है। लॉर्ड बोलता है एक ड्रैगन जो आइस में कवर्ड है। लॉर्ड इस ड्रैगन को पहचान लेता है बिकॉज उसने इसके बारे में पहले ही सुना हुआ है। वेल ये वही ड्रैगन है जिसने विंटर हार्ट जो लॉर्ड के अंदर वो पावर है इसी ने क्रिएट करी है। और हाँ इस ड्रैगन का नाम है टायरानस। टायरानस अच्छा तो तू है जिसने विंटर हार्ट खा लिया है और उस पावर को अब्यूज कर रहा है दुनिया को फ्रीज करके। यू नो व्हाट, मेरे को वो वापस चाहिए, गिव इट बैक। इनके सामने आइस ड्रैगन है अभी, उसको पता है लॉयड के पास वो चीज है, उसने बनाई है वो। लॉयड इसके मुंह पे क्या बोलता है? नहीं मेरे पे तो ना है, सीधा मेरे पे है ही नहीं। तुम जेवियर को देखो, जेवियर बोला अबे साले। इसके बाद टायरानस भी सुनता है, साथ तुम विंटर हार्ट को भी देखो, भाई उसको पसीने आ रहे हैं, विंटर हार्ट को पसीने आ रहे हैं। क्या तुमने ऐसा कभी इंसान देखा जो ऐसी स्कैम वाली बात कर दे कि बर्फ को पसीने? दिस मैन इज बिल्ड डिफरेंट। अबे टायरानस बोलता है एक मिनट, तू वो नहीं है सही में? लॉर्ड बोलता है हाँ मैं नहीं हूँ, आपको गलतफहमी होगी है। जो भी है आई होप आपको बंदा मिल जाए, गुड बाय। चल पड़ा ये बंदा बोल के चल पड़ा, तुम्हें मिल जाए आई होप, चलो मैं चलता हूँ, गुड बाय। टायरानस बोलता है अच्छा शायद तू वो नहीं है। खैर जैसे ये 2 कदम और लेते हैं वो बोलता है अबे वो साले बेवकूफ समझा हुआ है क्या? लॉर्ड एंड जेवियर नो दे कांट डू शिट टू दिस बीस्ट। तो दोनों झुक जाते हैं, मोर लाइक लॉर्ड झुका रहे, बोलता है मुझे माफ कर देना, आपने क्या बोला, आपको क्या चाहिए? टायरानस बोलता है विंटर हार्ट चाहिए मुझे। लॉर्ड बोलता है अरे मुझे लगा बोल रहा हूँ मिरर हार्ट। वेल विंटर हार्ट हाँ मेरे पास है, वो मेरे पास ही है वो। और लॉर्ड धीरे से बोलता है ओके इट डिडंट वर्क। जेवियर बोलता है ऑफ कोर्स वो वर्क नहीं करेगा, पागल है क्या तू? क्या जो वाइस ड्रैगन है वो बोलता है भाई जो विंटर हार्ट था ना मैंने वो गिफ्ट दिया था मैगेंटानो के फाउंडर को, माइकल को। साढ़े तेरे में इतने में तूने उसे अब्सॉर्ब कर लिया, तू तो डिसेंडेंट बिल्कुल नहीं है उसका। अगर डिसेंडेंट हो तेरे को मिल जाता, मतलब तूने पक्का चुराया है वो। चोर हो तुम, चोर कैसे बोल, स्कैमर है वो, साले ड्रैगन कूट दूंगा तेरे को मैं। खैर बोलता है नहीं मैं चोर नहीं हूँ, नहीं मैं डिसेंडेंट हूँ रॉयल फैमिली का, बट मैं काम करता हूँ उनके साथ। एक्चुअली रॉयल फैमिली में से मैंने किसी शादी करी हुई है, इसने शादी करी हुई है। अच्छा तुम जेवियर को देखना, जेवियर मरे आज तो मरे पक्की बात। कैराजन बोलता है कौन, तूने की शादी करी है? और ये मुंह बिल्कुल सही समझ रहा है, ये मुंह फट सीधा बोलता है वेल योर हाइनेस से। और किससे? जेवियर। जेवियर काउंट योर सेकंड्स नॉट योर डेज, सेकंड्स। आइस ड्रैगन बोलता है अच्छा तो जाके पूछ लूं मैं उससे फिर। एंड दिस मैन ही सेज प्लीज डू बेच। तुम जेवियर को देखो, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि आज ये लोग मरने वाले हैं। और हाँ वो ड्रैगन भी वेट नहीं करता, अगले ही पल निकल गया। उसके जाने के बाद ये दोनों सर उठाते हैं अपना एंड लॉर्ड सेज अब क्या करें भाई, इस बार मैंने शायद सही में काम बिगाड़ दिया हमारा। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल तेरे साथ कोई और भी कटेगा। जेवियर की टिकट फ्री फंड में कटने वाली है। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है और वो आइस ड्रैगन ऑलरेडी मैगेंटानो पहुंच भी गया। भाई क्या रफ्तार है इसकी। अब सामने खड़ी है हाइनेस जिसके पसीने छूट रहे, वो कह रही है ओ ग्रेट डिवाइन ड्रैगन आपने क्या बोला? आइस ड्रैगन आता है मुझे बात बता, क्या सच है कि जिसने अब्सॉर्ब करा विंटर हार्ट को तुम्हारी शादी हुई है उससे? क्या वो बंदा तुम्हारा पति है? जो हाइनेस सेज हां ऑफ कोर्स शी स्पीचलेस। एक मिनट मैं चाहती हूँ, आई डू लव हिम बट क्या। खैर इसके बाद हमें थोड़ा बताया जाता है पास्ट के बारे में, इस ड्रैगन और जो फाउंडर था मैगेंटानो का, माइकल, उसके बारे में। जो रायस बोलते हैं हमने स्टोरी वगैरह में पढ़ा है कि ड्रैगन ने हमारे फाउंडर माइकल की हेल्प करी थी और वो ड्रैगन इस टाइम मेरे सामने खड़ा हुआ है। क्या वो कुछ हमें बताने आया क्या हमारा किंगडम डेंजर में है? और अगर नहीं तो डेफिनेटली विंटर हार्ट की बात है जो रहने समझ चुके हैं, थोड़ी देर पहले का सीन देख रहे हैं अभी। एनीवेज बैक टू वाइस ड्रैगन और ये बोलता है कि डिसेंडेंट ऑफ माय फ्रेंड माइकल, क्या सच है कि तुमने शादी करी उससे जिसने विंटर हार्ट कंज्यूम कर लिया है? जैसे और रायनेस बोलते हैं हाँ। विंटर ड्रैगन बोलता है मुझे पता ही था उसने झूठ बोल रहा है, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता लग रहा है मेरे को। जैसे और रायनेस गुस्से में देखते हैं ड्रैगन को, पूरी कहानी समझ जाती है। वो बोलते हैं लॉर्ड ने करा विंटर हार्ट एब्सॉर्ब, इससे ग्रेट ड्रैगन गुस्सा हुए, उन्होंने लॉर्ड को पकड़ा होगा, लॉर्ड ने झूठ बोला, उसने बोला कि मेरी शादी हुई है उनके डिसेंडेंट से, इसलिए मेरे पास है वो चीज। तो हाँ लॉर्ड को बचाने के लिए जो हाइनेस इससे झूठ बोल देती है। जो हाइनेस भी स्कैमर निकली, उसने भी ओरिजिनल मेकर से झूठ बोल
बोल दी। कहते नहीं नहीं हमने एक्चुअली शादी करी है पर सीक्रेट शादी करी है हमने। आइस ड्रैगन बोलता है सीक्रेट, तुमने सीक्रेट शादी करी, क्या बात हुई? योर हाइनेस सेड बिकॉज़ आई वाज शाय। आइस ड्रैगन भाई इसका क्या मतलब हुआ भाई? योर हाइनेस उसको बोलते हैं मैं जब भी लड़के साथ होती हूँ आई गॉट बटरफ्लाई इन माय बेली, और मैं बहुत ब्लश भी करती हूँ तो लोग मुझे द शाय क्वीन ऑफ मेगेंटानो ना बोले, इसलिए हमने बताया नहीं, हमने चुपचाप शादी कर ली। वो साला आइस ड्रैगन मन में बोलता है दैट साउंड कन्विंसिंग, दैट साउंड कन्विंस। भाई तू रहने दे, तू रहने दे। कर अगर भाई बोलती है और हाँ उसने चुराया नहीं विंटर हार्ट को, मैंने दिया उसको, तो चुराया नहीं। आइस ड्रैगन थोड़ा सा बोलता है ठीक है आई बिलीव यू, और फिर उड़ जाता है यहाँ से। इसके जाने के बाद हाइनेस बोलती है ये हरामजादा, अगली बार ये मेरे को जब मिलता है इसकी ऐसी मारूंगी मैं। ऑफ कोर्स वी नो दैट, वी डेफिनेटली नो दैट, और मैं तो कह रहा हूँ आप मारो, जैसे तुम लोग बोलते हो ना मेरी वाइफ को कि हाँ मेरे को पीटो, ऐसे मैं भी बचा रहा हूँ, पीटे लॉयड। देख रहे हो हर जगह मर्द ही मर्द दुश्मन है। खैर बैक टू दिस फेलास जो रेडी है मरने के लिए, चुपचाप बैठे हैं बिकॉज अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। एनीवेज अगले पल आइस ड्रैगन आता है, दोनों रेडी है जवाब सुनने के लिए। एंड ही सेज तुमने सच बोला, बहुत बढ़िया। लड़मन ने बोलते हैं लेट्स गो, आई सर्वाइव्ड अगेन, योर हाइनेस थैंक यू सो मच, मैं आपका स्लेव हूँ आपका, आपको जो करवाना है करवाओ मुझसे, करवाएगी वो। चलो लॉयड ने इतना तो प्रूफ कर दिया विंटर हार्ट चुराया नहीं, बट उसको तो अब भी चाहिए ना। तो आइस ड्रैगन बोलता है चल अब मैं पेनलेसली तेरे में से वो निकाल लूंगा, ठीक है, सिंस तू उनके परिवार से तो मैं दर्द दूंगा। लॉयड बोलता है ये क्या बात हुई भाई? नाउ व्हाई डज द आइट सेगमेंट वांट दैट बैक? वो बोलता है पहली चीज मैं बहुत फैसिनेटेड हूं कि तेरे पास एक ड्रैगन का हार्ट है, तू पहले इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, और सेकंड तू इतना स्ट्रॉन्ग है, तूने विंटर हार्ट भी कंज्यूम कर लिया और तू टाइम भी रोक पा रहा है, तो हाँ इसलिए मैं वापस लेता हूँ वो चीज। वो बोल के ले रहा होता है जो कैंसी लॉर्ड की दिल से निकल रहा है विंटर हार्ट। विंटर बट ने बताया था अगर वो लॉर्ड की बॉडी से निकलता है लॉर्ड मर जाएगा। तो जैसे वो निकल रहा होता है जेवियर तो रेडी है काटने के लिए। किसे काटेगा? तो यू आर नॉट कटिंग एनीथिंग हियर। अबे लॉर्ड चिल्ला के बोल देता है रुक जाओ, अगर तुमने मुझे मार दिया यू गोना रिग्रेट इट लेटर। तो हाँ वापस से लॉर्ड के दिल में घुस जाता है। आइस ड्रैगन बोलता है मैं रिग्रेट करूंगा तेरे को मारना। अच्छा पहले तो लॉर्ड खुश होता है, बोलता है भाई इट वर्क, मैं जो बोल रहा हूँ ये बात सुनता है, ये ड्रैगन ह्यूमन से सुनता है, तो मैं ऑलरेडी अपर हैंड पे हूँ, मैं झूठ बोल लूंगा ये मान लेगा। बट देखो अगर तुम्हारी झूठ के अंदर वो मसाला नहीं है तो झूठ लगता नहीं है। इन शॉर्ट यू हैव टू पुट ऑन अ ग्रेट एक्ट, जो ये स्कैमर बहुत अच्छे जानता है। रोना शुरू हो जाता है साड़ा, बोलता है यार वो मैं ड्रैगन किंग क्लब का मेंबर हूँ। आइस ड्रैगन बोलता है तू मेंबर है उसको? बोलता हाँ चेक कर लो मेरे को दिक्कत नहीं है। तो आइस ड्रैगन वेरीफाइज एंड या लॉर्ड इज एक्चुअली अ मेंबर। आइस ड्रैगन बोलता है ये तो सच है भाई, उसने तेरे को एक्नॉलेज करा है। लॉर्ड बोलता है एक मिनट, आइस ड्रैगन एब्सोल्यूट बीइंग जो है ड्रैगन किंग उसको ये करके बात कर रहा है? मतलब आइस ड्रैगन जो ड्रैगन किंग है उसको बहुत ऊपर चढ़ा के बात नहीं कर रहा कि मेरे लॉर्ड ने आपको एक्नॉलेज करा और दैट। वैसे बोल रहा कि उसने तेरे को एक्नॉलेज करा तो है। लॉर्ड बोलता है तो पक्का भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है जी मेरा, तो बेटा पक्का तू मरता ही मरता। खैर लॉर्ड आगे भाई बोलता है अगर आपने मुझे मारा तो पक्का ड्रैगन किंग गुस्सा होंगे, आपकी भसड़ हो सकती है उनसे। आइस ड्रैगन बोलता है ओ तो मुझे थ्रेटन कर रहा है दुनिया में शांति कायम करने के लिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी भिड़ने के लिए, ठीक है। लॉर्ड रोते बोलता है आपको लगता है ये शक्ल आपको थ्रेटन कर रही है? मैं तो ऑलरेडी अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुका हूँ। कहाँ भाई कहाँ? तू एक डिवाइन ड्रैगन का स्कैम कर रहा है। देख लो तुम लोग जेवियर को जेवियर लाइक भाई बस कर जाओ और मैं झूठ मत बोल। आगे लॉर्ड बोलता है मेरे को दिक्कत क्रिएट नहीं करनी है आपके और द ग्रेट ड्रैगन किंग के बीच, तो मैं आपको प्रपोजल देता हूँ आप वैसा वैसा करो, मेरे को मार डालो, ठीक है। आइस ड्रैगन बोलता है बढ़िया, और तेरे पास कोई आइडिया तो पक्का बता मेरे को तू। लॉर्ड बोलता है हम एक बेट लगाने वाले हैं, अगर मैं जीता आप मेरे को जाने देना, अगर मैं हारा तो आप मेरे को मार डाल और विंटर हार्ट ले लेना आप, ठीक है। और मुझे पता है मैं ऑफ कोर्स हारूंगा ही, अगर मैं बेट हार गया और आपने मुझे फिर मारा फिर ड्रैगन कंप्लेंट नहीं करेगा, आप चिंता नहीं करो। आइस ड्रैगन स्कैमर की बात सुना लाइक मेक सेंस। खैर लॉर्ड आगे बोलता है और बेट ये होने वाली है कि मैं आपके एक घूसा मारूंगा और आप उल्टी कर दोगे। रोते बोलता है और आपको पता है ऑफकोर्स ऐसा नहीं होने वाला, पर मैं करके मरना चाहता हूँ ताकि लोग मेरे को बोले कि भाई द ग्रेट वन जिसने आइस ड्रैगन को हिट करा है, इससे मेरे को थोड़ा बेनिफिट होगा ना, बस इसलिए। अभी आइस ड्रैगन लॉर्ड को ध्यान से देखता है और वो गलती से इन मगरमच्छ के आंसुओं में फंस जाता है। तो बोलता है चल ठीक है यार जो तूने बोला मान लेता हूँ मैं। लॉर्ड तो शुक्रिया करता है, इसका बोलता है बस अब मेरी एक विश और पूरी कर दो प्लीज, मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश है। मरता हुआ आदमी साले ये बोलता है मेरे को पानी बहुत पसंद है और मैं हमेशा से पानी में दफन होना चाहता था। तेरे को पानी बहुत पसंद है तो पता है हमको। यू रिमेंबर दैट बैंगर राइट? लॉर्ड बेसिकली इसको बोलते हैं कि मैं आपको मुक्का मारना चाहूंगा कि लेक के अंदर, तो आप प्लीज वहीं साइड में लेकर ना वहां खड़े हो जाए। एंड आइस ड्रैगन एक्सेप्ट्स दैट। तो ये निकलते हैं और जेवियर बोल रहा है ये क्या चाहता है बंदा कि जैसे मौका मिले मैं आइस ड्रैगन पे अटैक कर दूं। खैर अभी आइस ड्रैगन खड़ा होता है लेक में, बोलता चल भाई मैं रेडी हूं मार मुझे मुक्का। बोलता ठीक है फिर शुरू करें।
लॉयड के जो एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं इससे थोड़ा आइस ड्रैगन कांप जाता है। लॉयड जस्ट गिव आइस ड्रैगन सम चिल्स। आफ्टर दैट लॉयड थ्रोज अ हेवी हिट, कस के मुक्का मारता है इसके पेट में। आइस बोलता है ओके ओके दैट वाज अ ग्रेट वन, तो अब लोग तेरे को याद रखेंगे वो आदमी जिसने यप ये उल्टी कर दिया। लॉयड ने एक मुक्का मारा, ये साला उल्टी कर दिया। डेफिनेटली लॉयड एंड दैट स्ट्रॉन्ग, उसको मुक्का मारे और वो उल्टी कर दे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। एटलीस्ट ऐसी डिवाइन एंटिटीज के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं। बट जब इसने मरमेड किंगडम के अंदर वो बड़े से ऑक्टोपस की डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक करी तब इसे स्किल मिली थी कि पानी के अंदर किसी को पंच करेगा वो तभी थ्रो अप कर देगा। इसने वही इस्तेमाल करा यहाँ पे। दिस डूड स्कैम्ड डिवाइन ड्रैगन ट्वाइस, एक ऐसा ड्रैगन जिससे योर हाइनेस की फट रही थी, पसीना आ रहे थे, इसने 2 बार स्कैम कर दिया उसका। इसको कोई अवार्ड दे दो भाई, द ग्रेटेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम का अब तो। और तो इस साले पे उल्टी गिरा बोल रहा है मैं जीत गया क्या। अबे साले करे वैसे थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। ये ड्रैगन हमें स्टोरी सुनाता है कि भाई मैं तो आराम से सो रहा था मस्त गहरी नींद में, तब इसको फील हुआ कि विंटर बट की पावर यूज कर रहा है, कोई टाइम रोक दिया है। उसने भाई अर्थ पे कौन है, इस पे अथॉरिटी है, उसकी पावर यूज करना है ऐसे। तो अपनी पावर स्कैन वैन करता है और इसको लॉयड की छवि दिखती है। बोलता है 1 मिनट, एक इंसान की बॉडी में है वो, साला कौन है, इसने विंटर हार्ट को अब्सॉर्ब कर लिया और टाइम स्टॉप कर दिया। फिर आइजन बोलता है मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या पता वो डेंजरस बंदा हो, तो दुनिया में शांति कायम रखने के लिए मुझे रोकना पड़ेगा। और अभी उस बंदे ने मुझे मुक्का मारा, मुझे उल्टी हो गई। वाओ। लॉर्ड बोलता है ओह ये क्या हुआ, क्या मैं जीत गया सर। यही जैन कुछ नहीं बोलता, ये सीधा ह्यूमन फॉर्म में आता है, जो कुछ ऐसी दिखती है। आई हैव टू से दिस ब्रो इज मैजेस्टिक। अब ये बोलता है भाई ये क्या हुआ है। लॉर्ड बोलता है मुझे नहीं पता सर ये क्या हुआ, इट मस्ट बी अ मिरेकल। बिल्कुल बिल्कुल कैमर साला। क्या लॉर्ड बोलता है मैं वैसे बेट जीत गया ना, मैं तो जिंदा रहूंगा ना। आइजन बोलता है हाँ हम ड्रैगन वाला प्रॉमिस निभाते हैं अपना, तो मैं तेरे मानने नहीं वाला। लॉर्ड बोलता है चलो मैं बच गया, थैंक यू, मेरे स्किल फाइनली काम तो आई। खैर अभी आइस ड्रैगन सॉर्ट ऑफ वार्निंग देता लॉयड को, बोलता मैं तेरे को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसा प्रॉमिस करा मैं निभाऊंगा भी, बट अगर तूने फिर से छेड़खानी करी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ, मतलब टाइम फ्रीज करने ट्राई करा, तो बेटा तो खत्म। लॉयड बोलता अरे नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला ऐसा, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं ऐसा। ये बोलता साले तू बहुत हरामखोर है वैसे, तेरे पे अजीब सी पावर्स हैं जो लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट जा रही हैं। मैं सही में सोच रहा हूँ तेरे को जिंदा छोड़ दूं या नहीं छोड़ू, समझ नहीं आ रहा मेरे को। बट अगर तू सही में बुरा होता तो आई डोंट थिंक मेरा बेटा तेरे को उसकी मेंबरशिप देता। तेरा बेटा? आइस ड्रैगन बोलता है चल मैं तेरे को जाने देता हूँ। बोलता है 1 मिनट रुको रुको, आपका बेटा मतलब ड्रैगन किंग के पापा हुआ? आइस ड्रैगन बोलता है हाँ मेरा ही बेटा है वो। इसकी बात सुनते ही लॉयड ऐसा चेहरा बनाता है एज इफ लॉयड फील सॉरी फॉर हिम। ये कंफ्यूज ही बोले अबे ऐसा क्यों बनाया इसने। लॉयड अब इसके पास चलता हुआ आता है, इसका हाथ पकड़ता है, बोलता है मुझे पता है आपको बहुत टफ टाइम फेस करा होगा आपने। आइस बोलता है ओए दूर हो साले क्रीप। लॉयड अभी भाई बोल रहा है मुझे पता है आपने बहुत सफर करा होगा, मैं समझता हूँ। लॉयड ने अभी हाथ नहीं छोड़ा, इसकी उल्टी इसके हाथ पे लग रही है, बोल रहा है यार हाथ हटा तू, मेरे ऊपर उल्टी लग चुकी है। लॉयड बोलता रहता है आपने बहुत सफर करा होगा, बहुत दिक्कतें फेस हो रही है एंड ऑल दैट। और एक पॉइंट पे आके इसके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, खुद कंफ्यूज है, बोल रहा है अरे मुझे आंसू क्यों आ रहे हैं। लॉयड वो सब छोड़ो, आप मत छुपाओ, मेरे सामने कोई दिक्कत है वो छुपाने की। मुझे पता है वो बहुत लेजी है, बहुत सेल्फिश है, बहुत आतंक मचाता है, बट स्टिल मुझे पता है हजारों सालों से आपने सफर करा होगा उसकी वजह से। लॉयड के ये बोलते रोना शुरू होता है पागलों की तरह, और लॉयड गले लगा लेता है, बोलता कभी किसी ने मेरे को ऐसे नहीं बोला यार, वो हारा मतलब मेरा बेटा, मैंने उसे इतनी बार ट्राई करा सीधा करने की, पर हर बार उसने मुझे ह्यूमिलेट करा है। एंड मैं कैसे समझाया उसको, उसकी वाइफ ने, इवन जो मेरी बेटी है वो किसका देख रेख करती है, उसकी सिस्टर इन लॉ का। मेरे हार्ड वर्क सारे मीनिंगलेस है भाई, यहाँ पे सारे अपने मजे में रहते हैं, मेरी फिक्र ही नहीं किसी को, साला कोई सुनता नहीं, मेरी फैमिली में सारे बेकार लोग हैं, मैं बस एक बूढ़ा टाइगर बन के रह गया यहाँ पे। ये लॉर्ड हरामखोर को पता है किसकी कौन सी नस पकड़नी है, इसने बिल्कुल सही पकड़ी और उसने अपनी इमोशनल साइड दिखा दी, सब बता दिया कि भाई मेरी परवाह करता ही नहीं है कोई, मेरा बेटा वो साला लेजी है, मेरी सुनता ही नहीं, उसकी बीवी है थोड़ा बहुत सीधा हुआ, पर मेरी बेटी उसको भी उसकी बीवी की पड़ी है, मैं इधर अकेला रह गया भाई। जेबर भी यहाँ बैठा है भी लाइक ये क्या चल रहा है यार। खैर अभी लॉर्ड बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है, जिन फैमिली मेंबर्स की आप बात कर रहे हो जो अपने में मस्त रहते हैं, वो फ्लावर्स हैं जो ब्लूम कर पाए हैं, और उनका ब्लूम करने का रीजन आप हो, आप फर्टिलाइजर हो उनके लिए। ये बात सुन के तो भाई ये फूट के रोना शुरू हो जाता है। लॉर्ड से कंधा दे रहा है, बोला कोई नहीं ठीक हो जाएगा। ऑल्सो विद दिस एक्सप्रेशन लॉर्ड सेज वो खतरनाक ड्रैगन जो मेरे को मारना चाह रहा था अब वो खुद मर चुका है। ऐसे हंसता है लॉर्ड।
और उसे बोलना ये मतलब था कि ये आइस ड्रैगन जो मेरे को थ्रेट देखता है अब मेरे को थ्रेट नहीं देखता है। खैर अभी जेवर दूर से सब होता हुआ देख रहा है कि दो लोग गले मिले पड़े हैं और दोनों पे 1% की उल्टी गिरी हुई है और आसपास वही फैली हुई है। वेरी वेरी वियर्ड। खैर जेवर मन में बोलता है क्या सही में मुझे इसका प्रोटैगनिस्ट सोचना चाहिए दुनिया का, या ये एक प्योर इविल बंदा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सही में कभी अच्छा काम करता है या बुरा। यू नो व्हाट, आई डोंट इवन केयर नाउ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, छोड़ो। खैर इसके बाद ये तीनों जमीन पे लेट जाते हैं साइड बाय साइड। आजान बोलता है यार दैट वाज एम्बैरेसिंग कि एक ड्रैगन एक ह्यूमन एक गले लग के रो रहा है, क्यों? लॉर्ड बोलता है अरे कोई नहीं, एम्पैथी की बात करें तो ह्यूमन ड्रैगन दे आर बोथ द सेम। चलो लॉर्ड ने दोस्ती कर ली और इसके बाद आइस ड्रैगन ड्रॉप्स अ बॉम्ब। वो बोलता तूने बताया तेरा नाम लॉर्ड फ्रंटियर है राइट? लॉर्ड बोलता है हाँ डिवाइन ड्रैगन मेरा नाम वही है। ही सेज तू मरने वाला है। हाँ वो मेल तो मरने वाला है। ये लॉर्ड को बोलता है जो विंटर हार्ट तेरे अंदर है वो बहुत जल्दी तेरे दिल को जमा देगा एंड इवेंचुअली यू विल डाई। तो मतलब वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। लॉर्ड उसको निकाल नहीं सकता, निकालेगा तो भी मरेगा और अंदर रहेगा तो कुछ टाइम में लॉर्ड मर ही जाएगा। लॉर्ड बोलता है साले विंटर ए होल तू मुझे असैसिन करने ट्राई कर रहा है। विंटर बट बोलता है यार तू ज्यादा बोल रहा है, मुझे खुद नहीं पता इस चीज के बारे में और मैं तेरे खुद को ऑब्जर्व करने देता कि तू जिंदा रह पाए, मैं तेरे को बचाया है। दैट इज आल्सो ट्रू, लॉर्ड जिंदा है उसी चीज की वजह से जो आगे आके लॉर्ड को ही मार देगी। खैर लॉर्ड भी सोल्यूशन मांगता है इससे कि भाई मुझे अभी नहीं मरना यार, कोई सोल्यूशन आपके पास? आइसलैंड बोलता है सिंस तेरा दिल जमे जा रहा है तो हमें उसे मेल्ट करना पड़ेगा और वो करने लिए तेरे को बस अब्सॉर्ब करना पड़ेगा आई ऑफ समर। आई ऑफ समर के बाद वही पावर तुम समझ रहे हो, पावर ऑफ फायर। लॉर्ड बोलता है अच्छा तो मैं अब मैगेंटानो वालों से एक और डिवाइन चुराने वाला हूं। भाई क्यों? उसको पता है वो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बोलता है तो मेरे पास कितना टाइम है जब तक वो जमा दे कम्प्लीटली मेरे हार्ट को? आइसलैंड बोलता है अगर जल्दी जल्दी हुआ तो 5 साल और आराम आराम से 10 साल। बोलता है अरे फिर ठीक है चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है मेरे पास, उतने में सब कुछ रिजॉल्व कर लूंगा। ये बात सुनकर आइसलैंड तारीफ करता है लॉर्ड के मन में। बोलता है भाई इस बंदे की मेंटालिटी बहुत टफ है, शायद इसी वजह से इसको ड्रैगन किंग मेंबरशिप मिले और इसी वजह से विंटर हार्ट इसमें अब्सॉर्ब हुआ है। खैर लॉर्ड ने भी बोलो ना कि उतना टाइम में सब कुछ रिजॉल्व कर दूंगा। तो आइसलैंड बोलता है तो तेरे को क्या रिजॉल्व करना है वैसे? लॉर्ड बोलता है अरे बहुत लंबी कहानी है। आइसलैंड बोलता है अरे बता ना, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। तो वहां लॉर्ड इसको सारी की सारी स्टोरी सुनाता है। बोलता है मेरे को सपने दिखते हैं और वो एक्चुअली में हो जाते हैं तो मुझे बदलना होता है, मेरे फेट बदलना है बेसिकली, उसके लिए वही मैं ज्वेल ऑफ ट्रुथ बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे कुछ मटेरियल चाहिए एंड ऑल दैट। आइसलैंड बोलता है अबे जो तेरे 2 मटेरियल्स है ना हाउराकी और टाकुफूना वो तो मेरे पास है, 2 मटेरियल इसके पास पड़े हुए हैं। बोलता है वो सीरियसली? फिर वो भीख मांगता है प्लीज मुझे दे दो, आपको पता है मैं शेमलेस हूं बट शील्ड दे दो मुझे, प्लीज हेल्प कर दो ना। आइसलैंड बोलता है वो किसी कैसल वगैरह में गया था, टू बी एग्जैक्ट एंशिएंट डीमन कैसल, उसको वहां से मिला और उठा लाया और अब ये उनको एज पिलो यूज करता है। तो हाँ चैप्टर के शुरू में जिन पे सो रहा था ना वही 2 सामान है जो लॉर्ड को चाहिए। क्या लॉर्ड बोलता है यस दिस इज अ जैकपॉट, टोटल 5 सामान चाहिए मेरे को, 4 मिल चुके हैं। लॉर्ड आता टाउरांगा उसे मिल गया, मैगेंटानो में टाउप उसे यहाँ पे मिल गया सेंटोर से और 2 इसने दे दिए, आखिरी बचा कियारगा एंड आइस ड्रैगन। नो वो कहाँ मिलेगा भाई? इससे दोस्त करके लॉर्ड को बहुत फायदा हुआ है। अब आइस ड्रैगन सोच रहा होता है कि कहाँ है, मुझे पता है मेरे बेटे ने क्या रखा है उसको, वो बोल रहा था उसने किसी दूसरे डायमेंशन में रखा है, कहाँ रखा था याद नहीं आ रहा। लॉर्ड ने बोलता है वो साले ने उसको किसी और डायमेंशन में भेजा, पागल है क्या? खैर अभी आइस ड्रैगन को याद आ जाता है कि कहाँ पे है वो लास्ट मटेरियल और कहाँ पे यू कांट इवन गेस दैट शिट। क्या बोल लेगा कोई बहुत दूर सिटी में या दूसरे प्लेनेट पे ना। आइस ड्रैगन सेज लास्ट वाला मटेरियल सियोल में है, या सियोल इन साउथ कोरिया भाई। तो यार अब अपना स्कैमर आ रहा है लुक ट्रस्ट स्कैम करने, दे ऑल गोना गो ब्रोक। तो अब अगला मटेरियल ढूंढने हम कहाँ जाने वाले हैं? सियोल। खैर अभी हम पहाड़ों में आते हैं जहाँ पे लॉयड टाउप कलेक्ट करता है। हाँ छोटे से करेक्शन, वो जो सेंटोर से उन्होंने लॉर्ड को मैप दिया कि तेरे को यहाँ पे वो मटेरियल मिल जाएंगे। लॉर्ड से कलेक्ट करता है, उसकी आरपी पॉइंट्स भी बढ़ती है एंड विद द हेल्प ऑफ आइस ड्रैगन लॉर्ड फटाक सिंह को टेलीपोर्ट करवा देता है मरमेड किंगडम। उसके बाद ये सारे लोग वहां टेलीपोर्ट होता है, आइस ड्रैगन सो रहा था और बाकी 2 मटेरियल्स थे। लॉर्ड को ये 2 मटेरियल्स मिल गए, उसको इसकी आरपी मिलती है, जिस वजह से टोटल आरपी नियर 9000 हो चुकी है। खैर आइस ड्रैगन बोलता है और तू चाहेगा कि मैं ये 2 को भी मरमेड किंगडम भेज दूं राइट? लॉर्ड से ना नहीं कोई जरूरत नहीं करने का, आपका मैं वैसे बहुत आसान है, आपको और करने की जरूरत नहीं है मेरी हेल्प। आइसलैंड बोलता है पर मेरे लिए कुछ दिक्कत वाली चीज नहीं है, लाइक मैं चुटके पे आऊंगा यहाँ से पहुंच जाएगी चीज। बट लॉर्ड से नहीं मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता, अब मैं चाहूंगा आप दूर से बैठ के हमें बस ऑब्जर्व करो। ऑफ कोर्स आइसलैंड के लिए सारा काम बहुत आसान है पर लॉर्ड बार बार उसे हेल्प नहीं मांग सकता, वरना उसको ऐसा लगेगा कि लॉर्ड तो उस पर डिपेंडेंट हो चुका है। एनीवेज आइसलैंड बोलता है पक्का तू खुद कर लेगा, बिकॉज जो आखिरी मटेरियल है वो मेरे बेटे की हेल्प से तेरे को मिल पाएगा और उसे काम कराना बहुत मुश्किल
मुश्किल है, तुझे पता है चीज। जिस लॉर्ड उससे मिला होता है नहीं बोल रहा कि भाई वो काम धाम नहीं करता। लॉर्ड बोलता है वेल वेल वेल, मैं ऐसे कामों में एक्सपर्ट हूँ। लॉर्ड के एक्सप्रेशन से थोड़ा तो अनकंफर्टेबल आइस ड्रैगन भी होता है, लाइक ओके ओके ओके। खैर इसके बाद लॉर्ड यहाँ पे योंग योंग को बुलाता है, अपना ड्रैगन फटाक से यहाँ पहुंचता है। उसने क्या आइस ड्रैगन बोलता है होल्ड अप, इसके पास एक बोन ड्रैगन के ऊपर अथॉरिटी है। भाई ये बंदा बहुत अजीब है, इस इंसान के पास लिटरली पावर है कि चाहे तो दुनिया अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसी ब्रोकन पावर्स होके भी ये बंदा बस अपने काम में लगा हुआ है कि कहीं पे जाके किसी को टेरराइज धमकाता है, डराता। You know they actually do that. Sometimes do that shit. We very well know that. पर आप बस अपने फायदे के लिए पर डराता तो बेचारा लकोना। खैर इससे पहले लॉर्ड जेबर यहाँ से निकले, आइस ड्रैगन इनको एक फाइनल मैसेज देता है। वो बोलता है जिस पाथ पे तू है वो बहुत मुश्किल है, मतलब ज्वेल ऑफ ट्रुथ को वापस से क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो मेरा बेटा कर दे आसानी से, लाइक मुश्किल है उसके लिए भी। जो भी है आई बिलीव इन यू कि तेरे पे जो ड्यूटीज हैं तो उन्हें फुलफिल कर लेगा खुद से ही। लॉर्ड स्माइल्स बैक, उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी से इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, ऑफ कोर्स खुशी होगी। खैर इसके बाद ये लोग निकलते हैं और जाते हुए जेवर बोलता है कि ड्रैगन किंग इस बार हमें डायमेंशनल टेलीपोर्ट करेंगे। क्या वो सही में करेगा? तो बहुत लेजी बंदा है वो, यू नो दैट। लॉर्ड बोलता है चिंता मत कर, मेरे पास प्लान्स है कुछ। देख जो लेजी बंदे होते हैं ना वो अपनी वीकनेस ना खुद ही बना देते हैं, इसका और लोग फायदा उठाते हैं, जैसे कि मैं। ऑफ कोर्स तू तो उठाएगा ही। के बाद जेवर बोलता है वैसे सियोल तुम्हारा होम टाउन है क्या? पहले तो लॉर्ड कुछ बोलता नहीं, फिर बोलता तू ज्यादा क्यों लगता है? जेवर बोलता है बिकॉज जब मेंशन कर रहा था सियोल तब तुम्हारी शक्ल बन गई थी तो मुझे लगा कि तुम्हारा होम टाउन है। इंस्टेड ऑफ कंफर्मिंग लॉर्ड सेज भाई मेरा होम टाउन ऑफ फ्रंटेरा है। मैं बहुत मिस करता हूँ जगह, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा होगा। इनको आने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, पर अभी हम वहीं पे आते हैं और वहां हो चुका है अटैक। जी हाँ भाई, वो एक ऐसा स्टेट जहाँ डीमन किंग भी जाना नहीं जाएगा, वहाँ पे अटैक हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे कोई आर्मी आया जो भी माउंटेन्स वाले एरिया में ही है। ये इस आर्मी को लीड कर रहा है, बोल रहा है ये वही जगह है जहाँ बहुत ट्रेजर वगैरह छुपा हुआ है। एक साथ और लोग भी, और वो ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा ड्रीम करते थे अपना किंगडम बनाना एंड ऑल दैट, यहाँ पे अटैक करेंगे और इन पे कब्जा कर लेंगे, हम राजा बनेंगे इनका। फिर तो विद अ ग्रीडी स्माइल ही सेज जाओ मेरे कॉम्रेड्स और जाके इस पूरे विलेज को ही जला दो। जो यहाँ का लीडर है साला गला काट के मेरे सामने रख दो। तो अब पहला स्क्वाड निकलता है घरों को जलाने। जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एंटर करने वाले थे स्टेट में, इनके सामने आ जाते हैं ऑर्क्स। दे बी लाइक यो व्हाट अप। ऑर्क्स को देखते ये सारे भाग लेते हैं, सब की फटकी कह रहे हैं भाई ऑर्क्स यहाँ पे क्यों है वो इतने सारे। वापस कमांडर बताता है कि भाई वो ऑर्क्स हैं। तो कमांडर बोलता है ऑर्क्स ऐसी जगह पे? वो बंदा हाफ रहा है भाई मुझे नहीं पता क्यों है पर वहाँ पे है। तो नॉर्मल तो नहीं लग रहा मुझे, वो नॉर्मल तो बिल्कुल है ही नहीं वो जगह। वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, वहाँ पे लिटरली ड्रैगन किंग है। खैर रुकने दो वाला नहीं है अभी। तो सेकंड स्क्वाड को भेजता है, बोलता तुम नॉर्दर्न पार्ट से जाओ और जो यहाँ का लॉर्ड है ना उसका मेंशन है वहाँ पे इन्वेट कर दो, मार डालो साले को। ये लोग पहाड़ों जाते हैं और पहाड़ों में कौन कैंप करके बैठा हुआ है? हमारी एल्फ्स जो मस्त खाना पाए खा रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली मीट वगैरह ही है। ये सोल्जर वाला दे भी लाइक अब है एल्फ्स यहाँ पे क्यों है, क्या चल रहा है? ना हो इन लोगों कुछ आइडिया नहीं है कि एल्फ्स वगैरह को तो पेड़ पौधों से प्यार है, और इनमें से एक गधा अब एक फ्लावर को क्रश कर देता है। तो एल्फ्स वगैरह बोलती है ओके टाइम टू डाई। तो इस बार इन पे एल्फ्स वगैरह का अटैक हो जाता है। ऑल्सो लॉर्ड को पक्का पता होगी भाई एल्फ्स वगैरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहेगी कोई भी हो फ्लावर को मतलब प्लांट्स वगैरह को हर्ट करे। तो जान के लॉर्ड ने उनको ये वाले एरोस दिए जो चिपक जाते हैं कि भाई गलती क्या पता कोई हर्ट करे, तुम जान मत ले लेना उसकी। अब लीडर बोल रहा है तूने क्या बोला? एल्फ्स हैं फॉरेस्ट में। भाई एल्फ फॉरेस्ट में क्यों? मीट क्यों पका रही है वहाँ पे? ये बोलता है पता नहीं पर मीट डिलीशियस था। मीट डिलीशियस था साले, तेरे को मानना था उनको, तेरे को उनका मीट खाना था। यू नो व्हाट आई मीन। खैर जो भी है 2 बार फेल हो गया तो इस बार एक खुलते का मैदान में ये बोलता है भाई बहुत हो चुका है, अब हम सारे एक साथ अटैक करेंगे इन पे। तो वहां सारे अटैक कर देते हैं। कुछ लोगों को पता लगा था ऑर्क्स वगैरह को। तो एक और जिसका नाम शायद आरोश था, एज फार आई रिमेंबर, जाके ऑफिसर घर को बताता है कि कुछ लोग अटैक करने आ रहे हैं वहां से। ऑफिसर क्या बोलता है यार थोड़ा फॉर्मली बात कर तू। आरोश अरे मैं बात नहीं कर पाता। ऑफिसर क्या बोलता है अच्छा मेरी बहन तो बहुत फॉर्मली बात करता है, तू प्यार है ना और तुम प्यार नहीं हो। जो भी ऑफिसर क्या बोलता है कौन है, कौन अटैक करने आ रहा है? आरोश बोलता है अरे बैंडिट्स वगैरह ऐसे निठल्ले लोग। ऑफिसर ग्रेग से बहुत बढ़िया, टाइम टू टेस्ट माय गॉड डैम रॉकेट। इस बंदे ने रॉकेट ही बना डाले। ये बंदा रॉकेट बना के बैठा हुआ है भाई, और सीधा उन पे लॉन्च कर देते हैं ये लोग। लकीली मिस हो जाता है, इनके ऊपर से आके पीछे फटता है और इतना बड़ा ब्लास्ट। ये देख के ये सारे भाग जाते हैं। दे भी लाइक हमें नहीं चाहिए ये जगह, इस जगह से दूर रहो, दिस प्लेस इज हेल। मीनवाइल ऑफिसर का ही भी लाइक अरे यार मिस हो गया शिट। मुझे बोने का नाम याद नहीं पर ये बोलता है अरे कोई नहीं मैं तेरी हेल्प करूँ इंप्रूव करने में, चिंता मत कर। खैर सोल्जर्स तो भाग गए पर 2 लोग नहीं भाग गए। एक तो इनका जो लीडर था और ये जो सर्व कर रहा था, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, तुम सारे डीमंस तुम्हें मार डालूंगा मैं। 2 लोंडे बचे हैं इनका चाय पानी करने के लिए। बोना बोलता है ड्रैगन इन्हें घर भेज। वो कहता है मैं क्यों करूं? ऑफिसर का बोलते हैं ओ तो ड्रैगन है। इनको अब पता लगा कि इनके एस्टेट में ड्रैगन बैठा है। वैसे इन्हें पता भी नहीं था एस्टेट में ड्रैगन किंग भी बैठा हुआ है।
जो भी है वो कहता है भेज इनको घर वापस। तो हाँ, ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और इन पे फायर ब्रीथिंग शुरू। चलो टेम्पर रन शुरू करो, भागो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वापस घर जा रहा है, लाठी से सपोर्ट ले रहा है। और फार्मर्स इतनी रातों क्या कर रहे हैं, लाइक क्या होगा जो तुम ड्रग्स वगैरह, जो भी अभी बोल रहा है मैं हरा दूंगा इस जगह को, बता रहा हूँ सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा साले डीमंस। अगले पल एक शैडो इसके ऊपर आती है, ऊपर देखता है और ऊपर है योंग योंग। वैसे कोई जरा ऐसे योंग योंग को देखे भाई कितना डेंजर लगा योंग योंग। जो विलेजर्स हैं आसपास उन्हें फटकी कि भाई ये क्या चीज आ गई हमारे यहाँ पे। पर जब वो देखते हैं ऊपर बैठा है लॉयड, जो कहता है क्या बोला तूने, मरना है क्या साले तेरे को। लॉयड कैसी शक्ल देखे हुए ले रहा है, ओह लॉयड है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साइड वो बंदा जो अटैक करने आया था, यप बेहोश हो गया देख के वो। और पता लगता है आगे जाके जो सारे ढल्ले लोग होते हैं अटैक करने आते हैं, टेक ओवर करने आते हैं टेरिटरी, इन लोगों ने फ्रंटेरा स्टेट को डिक्लेयर कर दिया द टेरिटरी ऑफ डीमन गॉड। यप, यहाँ पे आओ ही मत, ये तो हेल से ही बेकार जगह है। मैं समझ गया हेल का रोज जलता है लॉयड से। वो सोच रहा होगा साले हेल के अंदर मैं इतना बुरा ट्रीट नहीं करता लोगों को, ऊपर साला इसने अलग नरक बना रखा अपने। क्या लॉर्ड ऑफ योंग से उतरता और बोलता है चलो टाइम आ गया सियोल जाने का। कौन भेजेगा उसे सियोल? अपना ड्रैगन किंग ऑफ कोर्स। पर अभी तो रात हो चुकी है, लॉर्ड उसे डिस्टर्ब करेगा सुबह सुबह। तो हम सुबह सुबह देखते हैं लॉर्ड की स्केलेटन आर्मी उसे उठाने आई है। लॉर्ड ने पहले बोला था कि मैं स्केलेटन आर्मी आपको उठाने आएगी, ठीक है। ये लोग सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ने मेरे सारे उठा लाए, ड्रैगन के कमरे में पहुंचते हैं और भाई जो बजाते हैं ये लोग, इनका जहां हाथ पैर लग रहे हैं वहीं मारे जा रहे हैं। इतना गंदा बजा रहे हैं। बाहर हम देखते हैं मेड को, उसके भी कानों में दर्द होगा कि क्या बजा रहे हैं अंदर ही लोग। और अंदर अपना ड्रैगन किंग, उसे गुस्सा आ चुका है, वो कह रहा है बहुत ज्यादा शोर है ये। राइट आफ्टर दैट लेजर बीम और मर गए मरे हुए लोग, इनकी हड्डियां वगैरह बिखर जाती है, लॉर्ड के पास जाके पड़ती है। लॉर्ड अंदर आता है, गाना गाना शुरू। तुम पीछे जेवर को देखो, जेवर ने ऑलरेडी खुद को बहरा कर लिया। ही लाइक ना मैं नहीं सुन सकता इस ये चीज, आई कैन नॉट। खैर लॉर्ड गाना शुरू करता है, यो हो। वो ये नहीं गाता, वो मैं ब्रूक यू नो, जो भी लॉर्ड गाना शुरू करता है। और इसकी बोली तो इतनी बेसुरी है, बाहर मेड को देखो चीप लाइक अबे कौन हैवान है अंदर। भाई जेवियर उसने खुद को बहरा कर रहा है, फिर भी उसको दिक्कत हो रही है। और अपना ड्रैगन किंग जब लॉर्ड शांत होता है, जेवियर तो अपने घुटनों पे आ गया। They will be like, this is the toughest shit I've ever faced. And after that, with a very pleasant voice, Lord says, तो मेरे ड्रैगन किंग कैसे हो आप, ठीक तो हो ना? वो कहता थोड़ी देर पहले था मैं ठीक, पर तेरी ये बेसुरी आवाज सुन के मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। फिर लॉर्ड बोलता है मेरे स्केलेटन आर्मी आपको रोज उठाया नहीं उठाया? वो कहता है हाँ उठाया, सारे भोषण मचाते हैं। एक सेकेंड, मैं अपनी बीवी को फोन तो करना ही भूल गया। ये साला उठा, इसने अलार्म ऑफ करा या आपस सो गया। रिलेटेबल, मुझे पता है तुम भी रिलेटेबल बोलो। और इस चीज का बिल किस पे फाड़ता है? लॉर्ड पे। उसे डिसइंटीग्रेट करने वाला है विद लेजर भी। कि साले मैं कांटेक्ट करना भूल गया उससे और मैंने जॉब तेरे को दी थी तो तू मरेगा। पर इससे पहले ड्रैगन किंग उसका लॉर्ड बोलता है रुको महाराज रुको, मेरा काम था आपको रोज उठाना सुबह। हमारा ये प्रॉमिस हुआ था कि ड्रैगन क्वीन को तो आप कांटेक्ट करोगे खुद से, मैं नहीं करने वाला, वो आपको करना था। तो गलती तो आपकी हुई। तो हाँ ड्रैगन किंग भाई साहब अब क्या करेंगे? वो पैनिक मोड में चला था कि अब आप क्या करूं मैं, साला इतने टाइम से मैंने कांटेक्ट नहीं करा और किलस गई होगी वो तो। लॉर्ड बोलता है सर आई हैव समथिंग फॉर यू। बोलता बता बता जल्दी बता मेरे को। लॉर्ड बोलता है उन्हें बोल देना आप बिजी थे, एक्चुअली आप एक विलन को हरा रहे थे और वो विलन था बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक डायमेंशन की पावर उस पर, डायमेंशन में जा रहा, बहुत वेड एबिलिटीज थी उसके पास, उसने पूरी दुनिया को नर्क कर दिया था। पर आप पीछे नहीं हटे, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ जस्टिस। आपने उसे ट्रैक डाउन करा डे एंड नाइट और इवेंचुअली आपने पकड़ लिया उसको। और कौन है वो विलन? मैं बनूंगा वो विलन, तुझे बनने की जरूरत भी नहीं है, यू आर दैट विलन। पहले तो ड्रैगन किंग लॉर्ड की बात सुनता है एंड आफ्टर दैट ही बी लाइक ओ हाँ क्या आइडिया दिया तूने। ड्रैगन किंग बोलता है बहुत बढ़िया है, तो कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेंगे मेरे को उससे। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सारा ब्लेम मेरे पे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल देना आपने बदल दिया मेरे को, मैं तो विलन का रोल के लिए परफेक्टली फिट हूँ। देख रहे हो सच बाहर आ ही गया। इनफैक्ट जेवर बोलता है नहीं नहीं सच ही है ये, तू साले है विलन एक्चुअली का। नाउ लॉर्ड इतना कुछ करने वाला है इसके लिए, तो ऑफ कोर्स लॉर्ड एक्सपेक्ट करे कि तू भी मेरे लिए कुछ करेगा, जो उसे पता है। ड्रैगन किंग बोलता है क्या चाहिए तेरे को मेरे से? लॉर्ड बोलता है वो मुझे लास्ट मटेरियल अब्सॉर्ब करना है जो सियोल के अंदर है, तो मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ड्रैगन किंग बोलता है एक मिनट क्या? अरे हाँ 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 हमें वो याद है, तो जो ट्रुथ बना रहा है मैंने सियोल भेजा उस चीज को एक्चुअली। लॉर्ड बोलता है एक मिनट, इसको पता है कि इसने लास्ट मटेरियल को सियोल भेजा था, मतलब इसको पता था कि जो ट्रुथ टूटा हुआ है वो मरमेड किंगडम में नहीं मिलेगा, मुझे बनाना पड़ेगा उसको। लॉर्ड बोलता है बड़ा बेकार आदमी है साला। खैर अभी ड्रैगन किंग बोलता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कहाँ पे है वो लास्ट मटेरियल, तो तेरे को वहां जाके ढूंढना ही पड़ेगा और ढूंढने में तेरी मदद
मदद करेगा ये कुत्ता, जिस भी डायरेक्शन के अंदर ये होगा ये हाफना शुरू हो जाएगा। फिर बाद ड्रैगन किंग एक हैमर को यूज करता है। ही शैंट्स गो 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 टू सियोल जमीन फेंकता है और पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे लॉर्ड बहुत डिसअपॉइंट होता है। लॉर्ड एक्सपेक्ट करता है कि वो खतरनाक चीज होगी, डायमेंशन में जाने वाले हैं यार, बट ना कुछ ज्यादा खतरनाक देखने को मिला नहीं उसको। जेवर बोलता है आप भी मेरे को ऐसे डिसअपॉइंट करते हो वैसे। जो भी दोनों पोर्टल पे पैर रखते हैं और सिंक होना शुरू हो जाते हैं। जस्ट लाइक आई वांट सिंक इन माखे। जैसे अंदर जाए ड्रैगन किंग बताता है कि भाई 2 वे पास है। सियोल के अंदर भी ऐसा खुल चुका और तुम्हें वापस आना होगा, तुम वहां पे खड़े हो ना, तुम यहाँ पे आ जाओगे। फिर लास्टली ड्रैगन किंग से सियोल तेरा होम टाउन है ना? लॉर्ड बोलता है हाँ है। ड्रैगन किंग बोलता है तेरी बॉडी वहां पे सो रही है, तो अगर ढूंढियो मत उसको और ज्यादा पास ही मत जाइए तो उसके। बस अगर ज्यादा पास तू उससे गया, ऐसा हो सकता है तुम दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसे हाँ, ये चीज तो मैं भी भूल गया था। ज्यादातर ऐसे ईसे वाले स्टोरी के अंदर क्या होता है, एक वर्ल्ड में कैरेक्टर मरता है फिर दूसरे वर्ल्ड में पैदा होता है, पर यहाँ पे ये एकदम से किसी बॉडी में आ गया। तो साला सियोल में जो इसकी बॉडी थी सो किम की, उसमें कौन है? क्या ये मिस्ट्री डिकोड ना हो इसलिए बोल रहा था ड्रैगन किंग ने कि तू मिलियो मत उससे। जो भी है अभी हम देखते हैं लॉर्ड जेवियर इस पोर्टल से बाहर आते हैं। आज जेवियर बोलता है ओहो तो ये है सो किम का होम टाउन। अरे बोल रहा है कि यहाँ रहना है, मैं से रहने नहीं दूंगा, मैं से वापस लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जेवियर को लग रहा है सो बोल रहा है नहीं ये बढ़िया दुनिया है, वो तो बेकार है, ये बढ़िया दुनिया है। जेवियर तो साढ़े बेवकूफ आदमी। खैर इसके बाद जेवियर को इसी रियलाइज होती है कि उसे बिल्कुल माना फील नहीं हो रहा उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ है ही नहीं माना उसके पास। जो भी लॉर्ड है वो कुत्ता निकालता और इस डायरेक्शन में हाफ रहा होता है। तो बोलता है जेवियर उधर चलना है हमें। अभी छोटी सी गली वगैरह में होते हैं और जैसे बाहर आते हैं तो हमें कुछ ये नजारा देखने को मिलता है, बिजी स्ट्रीट और हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन। जेवियर बोलता है भाई ये कैसी हवा है, साला जहर है क्या हवा के अंदर? ऐसा लग रहा है मैं हेल पहुंच गया हूँ। वैसे मैंने सुना तो था कि सियोल के अंदर भी एयर पोल्यूशन बहुत बेकार है, लाइक दिल्ली वगैरह इधर हाल है। वहां भी जो लोग दिल्ली में रहते हैं पता है यहाँ पे क्या हाल है हवा का। जरा बात देखता हूँ कि मेरी ज्यादातर ऑडियंस रहती कहाँ पे है, किस स्टेट में? महाराष्ट्र। ओ पहले महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। मैंने जस्ट अभी देखा लक्षद्वीप, वहां से मेरे को 10 लोग देखते हैं। भाइयों शाउट आउट टू यू ऑल। एनीवेज बैक टू द स्कैमर। लॉयड बोलता है भाई हमें कपड़े बदल लेने चाहिए वरना हम स्टैंड आउट करेंगे यू नो भीड़ में। जेवियर बोलता है हम ठीक कर लेंगे वो चीज, पर मैं बताता हूँ मेरा माना डिसअपियर हो चुका है, यहाँ पे कुछ गलत होता है, मैं भी आपको नहीं बचा पाऊँ। पर लॉयड उसके बाद काटते बोलते चिंता बताना कुछ नहीं होने वाला, ये सब तो ठीक है। पर जेवियर एक चीज नोटिस कर रहा है अभी, लॉयड हाफ बहुत ज्यादा रहा है, मतलब उसकी सांस बहुत जल्दी फूलने जा रही है और जब मुझे शक्ल देखो वो थोड़ा डरा डरा सा लग रहा है मेरे को। तो एज ए वापस सियोल आते उसका पास्ट ट्रॉमा एक्टिवेट हो चुका है। खैर इसके बाद जो लास्ट मटेरियल इनको चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। और जब ड्रैगन किंग ने सियोल में भेज जाता है वो ऐसे इस क्यूब की फॉर्म में नहीं रहा, वो यहाँ पे आके अपनी फॉर्म बदल लिया। अब वो किस फॉर्म में ड्रैगन किंग को भी नहीं मालूम। खैर अभी लॉयड क्या कर रहा है एग्जैक्टली, ये जो भी जेवियर निगरानी रख रहा है कोई देखे ना इनको, पहले एक्चुअली कपड़े ढूंढ रहा था। इसे पन्नी में कुछ कपड़े मिले, कह रहा है ओहो गंदे हैं पर कोई नहीं काम बन जाएगा इससे। एंड राइट आफ्टर दैट लॉर्ड को दिल में दर्द होता है। जेवियर ये चीज नोटिस कर लेता है और इनको चोरी चकारी करते हुए पुलिस ऑफिसर नोटिस कर लेता है। रुको भाई तुम लोग क्या चुरा, तूने क्या चुरा साले? पहले तो लॉयड जेवियर को बोलता है मैंने बोला था निगरानी रख लियो तू ना। पुलिस वालों को 2 लोग सियोल की सड़कों में मिले हैं जो अजीब से अटायर में है। तो बोलता है क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, तुम कॉस्प्लेयर हो क्या? कॉस्प्लेयर लॉयड कॉस्प्ले करने मजा तो आएगा, पर जब कॉस्प्ले वैसे ना कपड़े पहन के भाई हरकतें करनी पड़ेगी, तुम्हें स्कैम करना पड़ेगा लोग असली में। एनीवे तो सर बोलता है भाई पुलिस चलो मेरे साथ तुम लोग। लॉयड बोलता है अरे नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यार सर, बस हम तो एम्प्लॉय हैं कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के। पुलिस ऑफिसर बोलता है बता कौन सी कंपनी के हो, ये सब वो सब, तुम लोग कॉस्प्ले कर रहे हो, बस क्या मैं तुम्हारी कंपनी में कॉल करूं पूछने के लिए? लॉयड बोलता है अरे इतनी गर्मी हो रही है यार छोड़ो आप ये सब, आप ये गोल्ड कॉइन लो, जाओ थोड़ी मिठाई वगैरह खाओ, आइसक्रीम खाओ, अपने बच्चों खिलौने दिलाओ। क्यों? लॉयड ऑफिसर को रिश्वत दे रहा है। ऑफिसर बोलता है ओ माय गॉड तू अरेस्ट हो रहा साले, अगली कॉस्प्लेयर रिश्वत देगा मेरे को? अगली कॉस्प्लेयर इस दुनिया में भी अगली। ही एंड डिफीटिंग दैट एलिगेशन। खैर इसे बचने के बाद लॉयड इन गोल्ड कॉइंस को हवा फेंक देता है और फिर जेवियर भागता है। दूसरी साइड उसको देखो साला वो गोल्ड के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ साले तू ब्रांड नहीं ले रहा। एनीवे लॉर्ड भागते हुए बोलता है क्या यार इस दुनिया में अगली हूं मैं। जेवियर बोलता है तो कोई दिक्कत है वो। खैर बैक टू दैट पुलिस ऑफिसर जिसको बुरा लग रहा है बिकॉज यू नो ही काइंड एक्सेप्टेड दैट ब्राइड। पर जो भी है वो कसम खा लेता है कि इस अगली कॉस्प्लेयर को तो मैं प्रिजन भेज के ही रहूंगा। इसके वर्ड्स क्या है, वो अगली कॉस्प्लेयर और वो हैंडसम फॉरेनर। भाई लॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई मैं अगली हूँ मैं अगली। अब साला हर जगह बेइज्जती होती रहती है। और पुलिस ऑफिसर ने रेडियो बता दिया कि भाई एक अगली कॉस्प्लेयर और एक हैंडसम फॉरेनर साथ में घूम रहे हैं। पुलिस ऑफिसर लॉर्ड को ढूंढ लेता है और बोलता है हाँ मेरे सामने है वो अगली कॉस्प्लेयर। लॉर्ड बोलता है ओए साले ये क्या बात हुई? ये लोग यहाँ से भागते हैं और आगे एक और पुलिस ऑफिसर जो बोलता है हाँ
मेरे को वो अगली कॉस्प्लेयर दिख गया। लॉर्ड बोलता है भाई तूने मेरी शक्ल भी नहीं देखी। और वो ऑफिसर बोलता है यू नो व्हाट, तू पीछे से भी अगली है, पीछे से भी। भाई ये कितनी गंदी इंसल्ट है। सही बोलते हैं लोग, विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड। ये सारे लॉर्ड की बेइज्जती करे जा रहे हैं। यू नो व्हाट, जस्ट स्कैम देम। खैर ये भागते भाग दोनों थक जाते हैं और एक गली में आगे रुकते हैं। और जेवर बोलता है अरे यार उस सोने के बदले कुछ कपड़े ले लेते हैं हम। लॉर्ड बोलता है ना ऐसे नहीं चलता, यहाँ पे कैश से चीज तुम ले सकते हो, गोल्ड लेकर जाएंगे इतना सारा तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठाएंगे लोग। जो भी इन्हें कुछ न कुछ कपड़े मिल जाते हैं चेंज करने वाले होते हैं। पर तभी जेवर नोटिस करता है लॉर्ड को ज्यादा ही हाफ रहा है, लेकिन वो ज्यादा ही थके जा रहा है। और जेवर एक दो बार पहले नोटिस कर चुका है चीज। तो जेवर बोलता है माना नहीं आप में, पर आप में इतना कम स्टैमिना तो नहीं था, क्या सीन चल रहा है, आप ठीक हो ना? लॉर्ड बोलता है अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस कपड़े बदल ले तू। दिक्कत कुछ तो है और जेवर नोटिस कर रहा है। खैर लोग रात में निकलते हैं और उन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं अभी, और दोनों सही लग रहा है वैसे। एनीवेज अभी वो कुत्ता के डायरेक्शन देके हाफ रहा होता है। लॉर्ड से डायरेक्शन देखने ट्राई करता है और कुत्ता इस टावर को देख के बहुत अग्रेसिव हो रहा है। तो लॉर्ड बोलता है एक मिनट, जो हमें सामान चाहिए वो टावर ही तो नहीं बन चुका है? पर हाँ तभी यहाँ पे एक पुलिस वाला आता है, बोलता है ओए मुझे वो कॉस्प्लेयर मिल गया। और हाँ वो सेम पीछे अगली है। एंड हियर वी गो वंस अगेन ना, फिर पहचान में आ गए लोग। तो लॉर्ड बोलता है अब हम जो नॉर्मल रूट है उसे जा नहीं सकते हैं, हमें पहाड़ों जाना पड़ेगा। जेवर बोलता है तुम्हें और कितना कवर अप करना पड़ेगा तो तुम्हारी अगलीनेस भी कवर हो जाए। लॉर्ड बोलता है हराम खोर, गुस्सा आ रहा है मुझे। भाई वो क्या करे, उसने मुंह भी छुपा लिया और वो लोग कह रहे हैं पीछे से अगली, पीछे से अगली। सीरियसली मैंने इंसल्ट कभी नहीं सुनी, पीछे से अगली। कह रहे भागते भागते पहाड़ों में पहुंचते हैं और दोनों कुछ ज्यादा थक चुके हैं। लाइक लॉर्ड बहुत थक चुका है। जेवर तक बोल रहा थोड़ा रेस्ट कर ले हम। लॉर्ड बोलता नहीं नहीं मैं लॉर्ड फ्रंट आ रहा हूँ, जो ऐसे हार नहीं मानने वाला। अगर लाइन बोलती दोनों लोग घुटने जमीन पे इसके, हार मान ली भाई ने। वो कुछ ज्यादा थक चुका है एक्चुअली। जेवर समझ आता है, बोलता है आपका दिल ठीक है ना, जब से आप इस दुनिया के अंदर आओ थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो। लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं मैं नॉर्मली ऐसे ही रहता हूँ, जब मैं दुनिया में रहता था तो मैं एक्चुअली ऐसे ही रहता था, थोड़ा शाय सा और लोगों से डरता था मैं। जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ सब कुछ ठीक था मेरी जिंदगी के अंदर, पर उनके जाने के बाद मेरी कंडीशन बद से बदतर ही होती रह गई। और बहुत टाइम बाद जाके मेरे को वो पेन वापस ही याद आ रहा है सारा का सारा। इस वजह से लॉर्ड थोड़ा ऐसे एक्ट कर रहा है और डेफिनेटली उसे हार्ट में कोई दिक्कत तो है पक्की बात, जैसा बताया गया धीरे धीरे वो मरे जा रहा है। खैर लॉर्ड आगे बोलता है और जब मैं तुझसे पहली बार फ्रंटेरा में मिला था मैं तब नोटिस नहीं कर पाया, बेटा मैं बहुत चीजें हो रही थी, हमारी से डेट में थी, मुझे लोगों को बचाना था, मैं तब नोटिस नहीं कर पाया, पर मैं अब जरूर कर पा रहा हूँ नोटिस कि मैं बदल चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि वो दुनिया एक्चुअली मेरी है, मैं उधर कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब फ्रंटेरा शेड वो वाला वर्ल्ड, नॉट दिस सीओल। जेवर लॉर्ड की बहुत बहुत अच्छे सुनता है, बोलता है तो जब आप इस दुनिया में रहते थे आपको यहाँ रहना पसंद नहीं था, यू हेटेड दिस वर्ल्ड, और आपने तब ब्लेम औरों पे डाला कि भाई इनकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ है, और बस बैठ के ऐसे अभी आप बैठे हुए हो। जेवर वही बोल रहा है आप जब इस वर्ल्ड के अंदर थे ठीक है बुरा हुआ, पर आपने तब क्या औरों ब्लेम डाला, आपने कुछ करा नहीं था। लॉर्ड बोलते हैं मेरी जो बड़ी सी फैमिली में लोग थे उन सब ने मेरी फैमिली के ऊपर उंगलियां उठाई। सीन ये था इसके माँ बाप का स्कैम हो गया था पैसों के रिगार्डिंग, और इतना ह्यूज अमाउंट था कि वो रीपे नहीं कर पाते, सो दे बोथ एंडेड देयर लाइफ। मेरे को लगता है वो कुछ एक्सीडेंट वगैरह में मरे होंगे एंड ऑल। भाई ये क्या बात हुई, तुम सबको प्यार करते थे, इतनी अच्छी फैमिली थी, साथ रहे कुछ तो कर ही लेते, बट ना दे एंडेड देयर लाइफ। लॉर्ड बोलता है मेरे माँ बाप के मरने के बाद सब लोगों ने मेरे माँ बाप पे ब्लेम डाल दिया कि मुझे छोड़े चले गए वो लोग, पर जिन लोगों ने ब्लेम डाला मेरे माँ बाप पे उन्हें पता नहीं था कि मेरे माँ बाप किस चीज से सफर कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारा लोन था। मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत अच्छे लोग थे, मेरे को दिखाना था लोगों को कि मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे, उन्होंने क्या सिखाया, इसलिए मैं कभी नहीं रुका, मुझसे जो हो सका मैंने वो करा, चाहे पढ़ाई की बात करो चाहे स्टडीज की बात करो। मैंने ठान लिया था कि मुझे एक प्रॉपर लाइफ जीनी है, मुझे उन लोगों को प्रूफ देना है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाया है। लॉर्ड ये बातें रोते रोते बोल रहा होता है और लॉर्ड की ये साइड हमें बहुत रेयरली देखने को मिलती है, एंड आई लव दिस। ये बोलो लोग कंफर्ट देते हुए बोलते हैं आपने कुछ गलत नहीं करा है और आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली किसने थी। लॉर्ड बोलता है मैंने खुद ही, भाई मैंने खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बस पहले मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता नहीं था, अगर मैं चीजें नहीं करता तो मैं पता भी नहीं लगती कभी। जेवर बोलता है अरे यार मैं बिना चिंता कर रहा था। लॉर्ड इज कंफ्यूज, ऐसा क्यों बोला जेवर ने। जेवर बोलता चाहे हम सियोल में हो चाहे उस वर्ल्ड के अंदर हो, मेरी नजरों में आप वही बंदे हो जो थे पहले, चाहे आपने कितना बंड खराबा करा है अपने अगली और स्केरी फेस के साथ, चाहे आप रोए हो चाहे आपने लोगों को डराया है, बट आप वो इंसान हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटता है। दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। कितना स्कैम कर ले वो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता, ये सीखना चाहिए हमें उससे। ओए नहीं स्कैम करना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जैसे हमें मोटिवेटिंग लगे ऑफ कोर्स लॉर्ड को भी लगती है। तो हम खड़ा था बोलता है जेवियर, मुझे आगे
आगे होना चाहिए, क्यों? एंड दे वर हैप्पीली एग्रीज टू दैट। खैर इसके बाद जो टावर पर देख के वो कुत्ता हाफ रहता है, लोग वहीं पहुंचते हैं उस टावर के टॉप पे, और जाए कुत्ता उसको देख के और हाफना शुरू आता है। लॉर्ड को लगता है लॉक की बात कर रहा है कुत्ता, जहाँ पे 2 लवर्स का नाम लिखा हुआ है, पर नहीं, जो ग्रिल है जिसपे लॉक्स लगा रखे हैं, कुत्ता उसको देख के हाफ रहा होता है। मतलब जो उनको सामान चाहिए, जो लास्ट मटेरियल है, उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया है इस चीज में, जो भी ग्रिल है इस चीज में बेसिकली। लॉर्ड बोलता है 1 मिनट, तो अपना लास्ट मटेरियल ये फेंस बन चुका है। आगे लॉर्ड मन में बोलता है जब जगह कंस्ट्रक्ट हो रही होगी, शायद से मटेरियल यहाँ पे आया होगा और खुद ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा फेंस के अंदर। साला बेवकूफ ड्रैगन यहाँ भेजे इस चीज को। अच्छा है भाई, यहाँ पे वो फेंस बन चुका है, कहीं और भेजा होता ना बेटे, कहाँ कहाँ चलाता पता नहीं चलता। खैर जेवर के लिए सब कुछ नया है एकदम, तो बोलता है ये जो फेंस के ऊपर चीज लटकी हुई ये क्या चीजें हैं? लॉर्ड बोलता है अरे ये ऐसे लव लॉक्स हैं, ये जगह बहुत फेमस है टूरिस्ट वगैरह के लिए, जहाँ पे लवर वगैरह आते हैं वहाँ पे अपना लॉक लगा जाते हैं फॉर इटर्नल लव बुलशिट। एंड सिंस ये टूरिस्ट स्पॉट है तो ऑफ कोर्स ज्यादातर टाइम तो क्राउडेड ही रहेगी। तो लॉर्ड बोलता है अभी हमें बहुत सारे कपल वगैरह अभी तो निकाल नहीं सकते हम इस फेंस को, तो बैठते हैं और आधी रात का वेट है तब निकाल लेंगे इसको। करेक्शन, जेवर बोलता है जी अब देखो इनको आधी रात तक का वेट करना पड़ता तो क्या करें लोग। इसी सोच विचार में लॉर्ड की नजर पड़ती है कोने में, जहाँ वो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ आता, वो छोटा था। फिर लॉर्ड थोड़ा और बताता है मैं जगह के बारे में। वो कहता है जो लॉक वगैरह है ये ऐसी मेटल पीस नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है मेमोरी को, एक प्रॉमिस को। जब एक पर्सन अपने पार्टनर को मिस करता है, चांस होते हैं वो यहाँ वापस मिल सकते हैं। जीवन लॉर्ड की सारी बात सुनकर पक्का समझ रहा हो कि लॉर्ड किसी को तो मिस करता है यहाँ पे। लॉर्ड यहाँ किसको मिस करता होगा? मोस्ट ऑफ अपने वो दोस्त को, आई डोंट इवन मिस करता होगा, नहीं करता होगा। एनीवेज मिडनाइट हो चुका है और अब भी जगह भरी हुई है लोगों से। ये लोग बेंच पे बैठ के वेट कर रहे हैं कब जाएंगे ये लोग। तभी जेवर बोलता है चलो बढ़िया हो मैं यहाँ पे आया। लॉर्ड आस्क क्यों? जेवर बोलता है मैं हमेशा क्यूरियस था कि अपनी दुनिया के अंदर आप कैसे इंसान थे। लॉर्ड बोलता है पर तूने बोला तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ जब तक मैं तेरा फ्रंटेरा स्टेट को बचा रहा हूँ। जेवर डेफिनेटली बात बोल रही थी, पर आगे जाके जब लॉर्ड ने रेस जीती थी वो सेंटोर से किंग्स के अगेंस्ट, बॉस के अगेंस्ट, ट्राइब बॉस अगेंस्ट, तब जेवर ने बोला था कि मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी। तो जेवर अब ये बोलता है हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस क्यूरियस था आपकी लाइफ जानने के लिए। लॉर्ड बोलता है हाँ बहुत बढ़िया, हम दोनों का एक बिजनेस रिलेशनशिप है, उसे क्रॉस नहीं करते, ठीक है ना? ना ना वी डोंट एग्री टू दैट। तुम दोनों भाइयों से बढ़कर हो, लेकिन एक पॉइंट अगर तुम्हें ये करना पड़ा तुम ये भी कर डालोगे, इतना होमी लव है तुम्हारे बीच। जैसे मैंने बोला मिडनाइट हो चुके और लोग अब भी यहाँ पे हांड रहे हैं। तो लॉर्ड बोल रहा है भाई मैं क्या करूं इनका। हाँ एक पल को मैं भी इन लोगों की तरह ह्यूमन ही था, मुझे हाथ डिस्ट्रॉय नहीं करने लोगों की मेमोरीज जस्ट बिकॉज मेरे को चीज की रिक्वायर्ड है। मुझे पता है वो कितना अच्छा मोमेंट होता है, तुम लॉक लगाते हो किसी के साथ और फिर वो मेमोरी तुम्हें वापस से याद है, कितना जॉयफुल मोमेंट होता है। लॉर्ड भी ये बोल रहा है कि भाई बहुत स्पेशल मोमेंट होता है, आई कांट रूइन दिस। कितने अच्छे लग रहे हैं लोग साथ में, दे आर क्रिएटिंग मेमोरीज, राइट है। बट सीन ये है उसने कभी किसी और के साथ बोले तो रोमांस वाला कभी क्रिएट नहीं करा है किसी के साथ ये चीज, सो ही विल डिस्ट्रॉय देयर्स नाउ। लॉर्ड बोलता है जेवियर, ये बोलता है हाँ मास्टर लॉर्ड बोल लो। लॉर्ड बोलता है आई क्विट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग नाउ। यप वो सारी अच्छी वाली मेमोरी बाहर में, मुझे सामान चाहिए मैं लेके रहूंगा। ऑल्सो ये ऐसे पोस्ट में क्यों बोल रहा है जैसे इसके पोम पोम बाहर आ रहे हो। जेवर बोलता है तो गुस्सा क्यों आ गया इनको, ये तो मेरे को नहीं पता पर हमेशा ऐसे ही थे, अच्छा लगा मैं देखे ठीक हो चुके हैं। लॉर्ड बोलता है चलते हैं और इस चीज को ले लेते हैं, ठीक है? जेवर बोलता है हाँ ठीक है। ऑल्सो मन में बोलता है आप ऐसे ही रहो, ये गंदी शक्ल आपको सूट करती है। तो हाँ यहाँ पे जो फॉरेनर्स, कपल्स, लव बर्ड्स हैं उन्हें शोल्डर टैकल कर करके लड़ा के बता साइड हो, मुझे रिस्पेक्ट करना है फेंस को। ये दोनों फेंस के पास जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, जो लगाते हैं और उखाड़ देते हैं। इन्होंने फेंस उखाड़ लिया, फिर भीड़ के बीच जाते लॉर्ड बोलता है अरे अरे इतने सारे लोग, रिस्पेक्ट करना मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैंने तोड़ ही दिया, बाद में आके लगा दूंगा मैं, क्या जा रहा है। इससे पहले दोनों नमूने यहाँ से निकले, ये 3 नमूने आ जाते हैं, बोलते हैं अब तुम और स्कैम करो लोगों के साथ, बट फ्यूरी ऑफ जस्टिस इज हियर और हम तुम्हें पकड़ के रहेंगे 1 मिनट। ये पैनल, ये 3 डोमेन ओपन हुआ था वैसा नहीं लग रहा है। जो भी इसके बाद स्टन गन इस्तेमाल करते हैं, जेवर आगे आता है उन्हें हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है और इस प्रोसेस में उसका हैट उड़ जाता है और उसका मास्क नीचे हो जाता है। तो आज सबको उसका सुंदर सा चेहरा दिख जाता है। सारी लड़कियां फोटो खींचना शुरू हो चुकी है, ओ माय गॉड ही इज सो हैंडसम। ये सारी की सारी या तो अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड यहाँ पे आई थी। हो गया भाई, हो गया लॉयल्टी चेक। इनमें से एक लड़की तो ऑनलाइन पोस्ट भी कर देती इसको अभी के अभी, और पोस्ट करते ही 12-13 हजार लाइक और कल कैप्शन में फेंस थीव्स एट दिस टावर बट ही वाज सुपर हॉट, है सुपर हॉट, हैश प्लीज टेक इट, व्हाट डू यू मीन टेक इट, हैश हैंडसम फेस मींस इनोसेंट। ये देखो भाई, ये देखो, हैंडसम फेस मींस इनोसेंट। खैर अब ये दोनों भागते भागते इसको ले आते हैं फेंस को ऊपर से नीचे, और वो भी इनका पीछा कर रहे हैं। भाई
तू ऊपर कैसे चढ़ो मुझे ये बताओ पहले तो। साले टीम लोग इधर हरकतें कर रहे हैं वैसे वो कह रहे हैं तू साले पूरा सोशल मीडिया फेमस हो चुका है। जेवर तो बोलता है मैं ठिकान लगाऊं इनको, लड़ बोलता है रहने दे, हमने मजदूरी बहुत करी है, हमें काम धाम आता है। तो भाग बेटे, पुलिस ऑफिसर यहीं पे रह गया। एक बोलता है भाई वो बहुत तेज थे, एक बोलता है चिंता मत कर, देख के लग रहा है गल्लों के बारे में पता है, पर मैं फटाफट सर्च करने वाला हूँ हैंडसम फेस थी, विद इन नो टाइम हम ढूंढेंगे उनको। और ऐसा ही होता है, किसी और लड़के ने उनकी फोटो ऑनलाइन डाल दी और ये लिखा है ही माइट बी क्रेजी बट ही सुपर हॉट। तो आज इस लोकेशन की फोटो थी, पुलिस और वहां पे भागते हैं। हम उन दो पे तो वो कपड़े बदल रहे हैं, अभी इन्हें सामान मिल रहा है, कपड़े पहनो अपने पुराने वाले और वापस जाओ अपने वर्ल्ड के अंदर। पर हाँ, जाने से पहले जेवर बोलता है आपको बुरा नहीं लग रहा कि अपने होम टाउन छोड़ के जा रहे हो? अगर आप चाहो आपको इसे मिलना है तो मैं आपके लिए टाइम बाय कर सकता हूँ। लॉर्ड ने बोलता ना लोगों को मिलना होता है, लोग मिलते हैं यहाँ पे। तो जेवर नोटिस कर रहा होगा शायद से लॉर्ड को मिलना हो किसी यहाँ पे, इसलिए वो बात बोल रहा है। खैर लॉर्ड वही बोलता है ना मेरे को मेरी फैमिली मिल चुकी है, लॉयड की फैमिली बेसिकली। ऑल्दो लॉयड सेज मैं किसे मिलना तो चाहूंगा, बट हाँ तभी जब वो मुझसे मिलना चाहे। और किसकी बात हो रही है? ऑफ कोर्स उसके दोस्त की, जो खुद मजदूरी करने लग गया है। अब एक बंदा उसे बुला रहा बोलता है अरे आ रहा हूँ आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आ गया मैं। दो वर्कर्स यहाँ पे खड़े हैं, बोलते हैं भाई बंदा तो ठीक है बड़े शक्लें क्यों बनाता है ये। खैर इसके बाद हम आते हैं इस कपल पे और लड़का बोल रहा है वहां पे चोर, वहां पे वो साला नंगा हो रखा है भाई, वो पता नहीं कौन है इसके साथ, इसकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है। वो कह रही चुप हो जाओ, मैंने आपको पहले ही बोल रहा है हैंडसम गाय इज इनोसेंट। भाई ना डाइवोर्स, तलाक, डिलीट, रिजाइन, शिफ्ट डिलीट, जो पुलिस बोलती है बहुत बढ़िया ब्रेव सिटीजन। जैसे तीनों उस गली में आते हैं, ये देते हैं यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ एक लेटर है और कुछ गोल्ड कॉइन। और तो मेरे को बात करने दिन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। लंबे बाल वाले शहर तो बहुत अलग है, पर उससे आगे लाल बाल वाला वो थोड़ा जो ड्रैगन है उसी तरह लगता है, और जो बुड्ढा है वो सर बैरन की तरह लगता है मेरे को थोड़ा बहुत। खैर अभी वो लेटर के पास जाता है, लेटर में लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, और एक गोल्ड कॉइन तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। खैर जो भी है वी जस्ट सॉ लॉयड और जेवर यहाँ पे है नहीं, तो पहुंच चुके अपने घर वापस। पहले दोनों थोड़ी सांस में सांस लेते हैं। जेवर नोटिस कर रहा है लॉर्ड को ज्यादा थक चुका है। वेल दैट वाज हिज एक्साइटमेंट। एकदम खड़ा था, बोलता है यस मैंने सारा मटेरियल गैदर कर लिया, टाइम आ चुका है जो ट्रुथ को बनाने का। मैसेंजर ही बोलता है कि तूने सारे मटेरियल गैदर कर लिए, तो ये ले थोड़ा और आरपी, टोटल हो गई नियरली 12,000। लॉर्ड बोलता है रेस्टोरेशन ऑफ फेट और व्हाटएवर इट इज आई विल कंप्लीटली क्रश इट। लॉर्ड ने सारे मटेरियल इकट्ठा कर लिए, वो कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू करेगा बहुत जल्दी। पर अभी हम आते हैं फोर्थ रोड द एएनएस पे। यप द डूड इज बैक, और पता नहीं कहीं तो जा रहा है ये। जाते हुए मैं बताता है कि जो किंग ऑफ हेल है हेलकारोस, उसे अगर तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर समन करना है तो तुम्हारी विश क्लियर होनी चाहिए, और तुम्हारी विश पे डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कुछ सामान वगैरह भी होना चाहिए। और अगर तुम उससे विश करो तुम्हें किसी को मरवाना है तो तुम्हें किसकी बॉडी रिक्वायर्ड होगी, जो पर्सन ऑलरेडी उस पर्सन को हेट करता है जो तुम मरवाना चाहते हो। और ऐसा एक बंदा है, और वो थोड़ा इस टाइम उसी की केव में आ चुका है, मतलब उसके जो अड्डा, उसके अड्डे पे, अड्डा बोलते हैं केव नहीं, मतलब कितना अजीब साउंड कर रहा है ना, एएनएस किसी केव में जा चुका है। और हाँ इस केव या डंजन के बारे में हेलकारोस ने बताया इसको। ये थोड़ा और आगे बढ़ता है और हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है एक स्कल और कुछ कपड़े। ये बोलता है यहाँ पे वही बंदा मरा था जो बहुत हेट करता है लॉयड से। और कौन है वो? तुम लोग को याद ही होगा, ये वो डार्क मैजिशियन जिसने लॉयड के बंदे को अगवा कर लिया था एक बार। इसने एक्चुअली स्टडी करी थी डार्क मैजिक वगैरह अपनी फैमिली को बचाने के लिए, पर लॉयड के हाथों से मारा गया था, मोर लाइक जेवर के हाथों से। खैर अभी वर्थ थोड़ा इसका स्कल उठाता है, बोलता है तेरे को जानना है वो इंसान जिसने हमारी ऐसी हालत करी है वो क्या जिंदगी जी रहा है? तेरे को पता है 1000 करोड़ लोग उसे फॉलो करते हैं, सब ट्रस्ट करते हैं उस पे। उसने हमसे सब कुछ ले लिया, उसने तुझसे सब कुछ लिया, तो टैलेंटेड बंदा था, उसने सब कुछ तेरे से छीन लिया। वो बहुत लकी है वैसे, उसके बाद इतना खतरनाक नाइट है एक, और साथ में क्वीन भी ट्रस्ट करती है उस पे। हमारा बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसने हमारा बहुत बुरा करा, तो अब टाइम आ चुका है हम उसके साथ भी बुरा करेंगे। और ये बात बोलते हुए स्कल चमकने लग जाता है। आगे बोलता है हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया उसे हेट करेगी और सब उसे मारना चाहेंगे। मोस्ट ऑफली यहाँ पे अपना कोई डार्क मैजिक वगैरह यूज कर रहा होगा, लाइक कुछ तो कर रहे हैं तभी स्कल चमक रहा है, मेक सेंस राइट? जो भी है इससे वेसल रेडी हो चुका है। किसका वेसल? किसके लिए? हेलकारोस के लिए। नाउ इसको एक टूल और रिक्वायर्ड है, और वो है लार्ज अमाउंट ऑफ टेरर फिल करना इस वेसल के अंदर। बेसिकली इस वेसल के अंदर डर भर देना, और वो कैसे भरेगा? ये एक युद्ध करवा के। ये बोलता है मैं युद्ध करवा दूंगा इधर, मुझे बस सिंपल काम करना है, योर हाइनेस को पागल कर देना है। नाउ अगर तुम ऊपर ऊपर देखो चीजें वैसी हो रही नॉवेल्स के अंदर हुई थी। लॉर्ड अब तक फेट बदल नहीं पाया है, और फेट में क्या लिखा है? योर हाइनेस पागल तो होगी, वो वॉर तो करेगी। तो हाँ सॉर्ट ऑफ इसका प्लान सही होते हुए दिख तो रहा है हमें, अनलेस लॉर्ड डज व्हाट ही डज ऑलवेज। खैर ये बात बोला चलाता जाता तो बोलता है चलो चलते हैं मैगेंटानो कैसल में। ये सीधा योर हाइनेस क्या जा रहा है? जो भी बस शिफ्ट होता है हम आते हैं लॉर्ड और जेबर पे, और लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो पूरी खुशी खुशी से ये ताले तोड़ रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है इटर्नल लव। लॉर्ड कहता है भग साला इटर्नल लव, तुम्हारे प्यार की माँ की धूल मिट्टी बन गए तुम्हारा प्यार, अगर मेरे को नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी नहीं मिलने वाला। ये तो बिल्कुल वही बात होगी, अगर ये लड़की
मेरी नहीं होती तो तेरी भी नहीं होगी बिशु। यार आफ्टर दैट ये पागलों की तरह तोड़ना शुरू होता तालों को, कह रहा चल इसका ब्रेकअप होगा, ये लोग अलग होंगे, मियोंग बाय बाय, हिसोंग बाय बाय। जेन बोलता है मास्टर लॉर्ड आप ना अब एक विलन की तरह लग रहे हो। लोग बोलता है नहीं नहीं मैं तो इक्वालिटी शो कर रहा हूँ। क्या इक्वालिटी? सबको सिंगल बनाऊंगा मैं, इक्वालिटी ऑफ कोर्स। खैर साले ताले तोड़ दिए, एकदम क्लीन हो गया फेंस। लोग बोल रहा है अरे यार मुझे और फेंस लगाने चाहिए थे, और फेंस लगाने चाहिए थे, इसे और तोड़ने दे ताले से, अच्छा ला ताला तोड़ के। जेर बोलता तुम्हारा गोल क्या एग्जैक्टली है? खैर सारे ताले तोड़ने के बाद ये फेंस चमकता है और वापस अपने ओरिजिनल शेप रहता है इस क्यूब की। लोग बोलता है ये लास्ट मटेरियल था। तभी मैसेंजर कांग्रेचुलेट करता है कि अब कंप्लीट कर लिया तूने, तेरे को सारे मटेरियल मिल चुके हैं। लॉर्ड थोड़ा सा रोने वाली शक्ल बनाता, जेवन नोटिस कर लेता है बट नहीं रोता, नहीं बोलता चल चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अभी क्या अभी। जेवन थोड़ा घबराता है लॉर्ड से। खैर लॉर्ड बोलता है अगला स्टेप है मरमेड किंगडम जाना, वहां जाते हैं और काम खत्म करते हैं। जेवन मन में बोलता थोड़ा और सेलिब्रेट कर सकते थे हमने इतना टाइम लाके सारे मटेरियल्स ढूंढ लिए हैं, बट अगेन ये आदमी ऐसा है, शायद तभी सबको बचा सकता है और लॉर्ड बचाएगा भी मोस्ट प्रोबेबली। जो भी उम्मीद ये वाला पार्ट इतना ही था। इसके बाद मरमेड किंगडम जाएगा, क्यों जाएगा मुझे नहीं मालूम, मैं आगे नहीं पढ़ी, सारे मटेरियल मिल गए तो पता नहीं वहां क्यों जाना है इसको। जो भी आगे जो सब होगा हम जाने अगले पार्ट के अंदर, बहुत सारे अगले पार्ट के अंदर जो लोग ट्रुथ बना देगा या और कुछ तो करेगा डेफिनेटली। जो भी है तुम्हें देखने को मिल जाएगा वो अगले फ्राइडे। अभी के लिए उम्मीद वाली वीडियो इतनी थी, ये तो चैनल की वीडियो मैं तुम्हें मिलता हूँ। सो नारा।